प्रेशर, हाइपरटेंशन रहता है उसके हवाले से। तो इंशाल्लाह जो है हमारी डाइटिशियन जो है इसके ऊपर डिस्कस करेंगी। प्लीज स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो लास्ट वीक हमने डिस्कस, आप लोगों का सबका शुक्रिया यहाँ पे जमा होने का और अपना टाइम देने का। लास्ट वीक हमने डायबिटीज़ को डिस्कस किया था कि डाइट से हम डायबिटीज़ को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है हेल्दी हार्ट, मतलब हार्ट को किस तरह से हम जो है वो अपनी प्लेट को किस तरह मैनेज करके अपने हार्ट डिजीज़ को कवर अप कर सकते हैं, जिसमें दो टॉपिक्स हम कवर करेंगे। हाइपरटेंशन है एंड हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं। हाइपरटेंशन, हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर है। हाइपरटेंशन के लिए एक डाइटरी अप्रोच डिज़ाइन की गई है जो कि डैश डाइट के नाम से आती है। इसका फुल फॉर्म आता है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, इसका मेन फोकस ये है कि आपका सोडियम इंटेक मिनिमाइज होना चाहिए, होल ग्रेन्स का इंटेक इंक्रीज होना चाहिए, जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आ जाते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक हमारा इंक्रीज होना चाहिए, गुड फैट्स का इंक्रीज होना चाहिए और लीन प्रोटीन का इंक्रीज होना चाहिए, यानी फैट फ्री प्रोटीन पार्ट होना चाहिए। तो जो सोडियम थ्री मेन मिनरल्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर को लो करने में हमारी हेल्प करते हैं और मेजर कंट्रीब्यूशन होता है उनका ब्लड प्रेशर हाई करने में और सोडियम के इफेक्ट को काउंटर करने में। सबसे पहले सोडियम है, पोटेशियम है एंड मैग्नीशियम है एंड कैल्शियम है। हमारे पास जो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ सोडियम है अकॉर्डिंग टू डैश डाइट, दैट इज द लेस देन 2300 mg, लेस देन 2300 mg विच इज इक्वल्स टू 1 टीस्पून पर डे पर पर्सन, जो भी हमारे पास हाइपरटेंशन का एक पर्सन या पेशेंट है। अब 1 टीस्पून को अगर हम फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड करें कि पर मील हमें कितना लेना है, तो वो 1/4 टीस्पून एट मील आ जाएगा, जिसको हम 4 पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो विच इज इक्वल्स टू 1 टीस्पून के करीब आ जाएगा। तो हमारा सोडियम का इंटेक जो है वो मॉनिटर प्रॉपर्ली होना चाहिए, क्योंकि सोडियम हमारे पास होल्ड करता है, वाटर रिटेन करने की पावर होती है उसमें। जब वाटर रिटेंशन होती है तो हमारा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो वेसल्स हमारे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो रेज हो जाता है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए पहले कि सोडियम का इंटेक हमारा कम हो। सेकेंडली ये कि हम पोटेशियम का इंटेक हमारा इंक्रीज करें। पोटेशियम का इंटेक हम इसलिए इंक्रीज करें जो कि काउंटर इफेक्ट करेगा सोडियम के इफेक्ट को। हमारी पोटेशियम जो है वो किडनी को स्टिमुलेट करेगा टू इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम थ्रू यूरिन विच इज कॉल्ड द नाइट्रोयूरेसिस प्रोसेस। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए हमारी डाइट में पोटेशियम रिच फूड्स हो, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं बनाना आ जाता है, ऑरेंजेस आ जाते हैं, पोटैटोज आ जाते हैं विद स्किन एंड टोमेटो जूस आ जाता है, योगर्ट आ जाता है, ड्राई एप्रिकॉट आता है जो खुश्क खुबानी होती है। वो ये हमारे पास पोटेशियम रिच फूड है, तो हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसको कम करने में हमारी हेल्प करता है। सेकेंड, हमारे पास कोशिश होनी चाहिए मैग्नीशियम रिच फूड्स इंक्रीज करें, क्योंकि मैग्नीशियम इज द नेचुरल रिलैक्सेंट है, मसल रिलैक्सेंट है। तो जितना हमारे ब्लड वेसल्स के मसल प्रॉपर्ली रिलैक्स होंगे, हमारा ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली लो होना शुरू हो जाएगा। जिसमें मैग्नीशियम रिच फूड्स में हमारे पास आ जाते हैं पम्पकिन सीड्स जो कद्दू के बीज होते हैं, एलमंड्स होते हैं, किडनी बीन्स हैं, लोबिया हमारे पास आ जाते हैं, डार्क ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स आ जाते हैं जिसमें पालक, मेथी वगैरह आ जाती है, चिया सीड्स आ जाते हैं और डार्क चॉकलेट आ जाते हैं। ये हमारे पास जो है वो दो ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारे पास हेल्प करते हैं टू लोअर द ब्लड प्रेशर लेवल्स। अब हमारे पास कुछ ऐसे फूड्स होते हैं, एक तो सोडियम हमें पता है कि नॉर्मल नमक से आ रहा है, दूसरा हमारे पास ऐसे फूड्स होते हैं जिसमें हिडन सोडियम मौजूद होता है, जैसे कि हमारे पास प्रोसेस फूड्स हो गए, फास्ट फूड्स हो गए, पैकेज फूड्स हो गए। तो उसके लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम न्यूट्रिशन लेबल को पढ़ें, जो उसके बैक साइड पे होता है। उसके अंदर जो है वो लिखा हुआ होता है कि सोडियम कंटेंट कितना है और हिडन सोडियम एवरीथिंग। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जो भी पैकेट प्रोसेस फूड खरीदें तो उसके बैक साइड पे न्यूट्रिशन फैक्ट का लेबल होता है, वो हमारी कोशिश होनी चाहिए वो हम पढ़ें उसमें सोडियम कंटेंट कितना है। सेकेंडली, इंस्टेंट नूडल्स होते हैं जो मैगी का इंटेक होता है, मैगी का जो मसाला होता है उसमें सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो कोशिश होनी चाहिए मैगी वगैरह का इंटेक ना हो। उसके अलावा अचार चटनियाँ जो हमारे पास होती हैं उसमें हम नमक ज़्यादा डालते हैं ताकि वो चीज़ें जो है वो स्टोर रह सकें, तो ऐसे कोशिश होनी चाहिए उन चीज़ों का इंटेक कम हो। उसके अलावा चिकन पाउडर जो होता है और कनौर के चिकन क्यूब्स वगैरह होते हैं और जो रेडीमेड चिकन यखनीस और सूप्स होते हैं उनको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। ये हमारे पास जो है वो हाइपरटेंशन का टॉपिक था। अब दूसरा सेकंड टॉपिक है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हमारे पास जो इसमें हमारे पास कोशिश, हमारा टारगेट ये होता है कि हम जो है वो एलडीएल के लेवल्स को लो करें और एचडीएल के लेवल्स को हाई करें, ताकि हमारे पास गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छे अमाउंट में हो, बैड कोलेस्ट्रॉल लो अमाउंट में हो, हार्ट डिजीज हार्ट रिस्क हमारी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी।
तो हमारे पास कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी डाइट में जो है वो फैट की फूड्स का इंटेक ना करें, जिसमें है हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स आ जाते हैं, वाइट शुगर आ जाती है, क्योंकि एक्सेसिव शुगर जितनी भी होगी वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी फैट में और वो लिवर में स्टोर हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि हम डाइट से कोलेस्ट्रॉल के लिए हमें कहा जाता है कि एग्स को ना लें, ठीक है, लेकिन एग योग में हमारे पास गुड कोलेस्ट्रॉल मौजूद है जो हमारी बाइल की फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम एग का इंटेक करें, लेकिन मॉडरेशन में करें। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग आप वीक में जो है वो 3 टाइम्स इन अ डे अपना एग विद योग ले सकते हैं, लेकिन कच्चे नमक के को हटा के, जो हम ऊपर से या तो बॉईल करते वक्त कच्चा नमक डाल देते हैं, तो ये चीज़ें इस प्रैक्टिस को हम स्टॉप करके हम एग का इंटेक कर सकते हैं। इससे हमारी जो है वो, क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में नीड है फॉर फैट एब्जॉर्प्शन, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, फॉर मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। तो इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि डाइट से हमारा जो है वो फैट इंटेक हो, लेकिन कौन सा फैट ले रहे हैं हम वो हमें जो है वो मॉनिटर करने की नीड है, जिसमें हमारे पास कोशिश होनी चाहिए जो बैड फैट प्रोडक्ट होते हैं, हमारे पास फ्राइड फूड्स होते हैं, फास्ट फूड्स होते हैं, ऑर्गन मीट्स होते हैं, रेड मीट है, ये बहुत ज़्यादा इंटेक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा रिफाइंड फ्लावर्स हैं, पाम ऑयल्स हैं, जो हमारे पास बाहर फ्रोज़न पराठे वगैरह होते हैं उसमें यूजुअली पाम ऑयल होता है, तो कोशिश कीजिए वो ना इस्तेमाल किया जाए। उसके अलावा जो है वो अब मस्टर्ड ऑयल का कहते हैं, सरसों का तेल जो है वो कुछ कहते हैं सही है और कुछ कहते हैं सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू यूएस और यूके में ये चीज़ बैंड है, मस्टर्ड ऑयल क्यों बैंड है, क्योंकि उसमें जो है वो जब हम उसको हीट करते हैं तो यूरिक एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है उसमें, जो हमारी लिपोडोसिस कॉज करती है, यानी डिपोजिशन ऑफ फैटी टिश्यूज अराउंड द हार्ट, तो ये हमारे पास हार्ट डिजीज़ का रिस्क होता है। इसीलिए मस्टर्ड ऑयल को अब तक बैन किया जा रहा है, लेकिन कुछ स्टडीज़ कह रही हैं कि ये सही है। कोशिश होनी चाहिए हमारी, जो भी हम ऑयल इस्तेमाल करें उसको कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि 1 टेबल स्पून अगर ऑयल है तो 120 किलो कैलोरीज देता है। एक अगर नॉर्मल पर्सन की रिक्वायरमेंट हमारे पास है, लेट सपोज 1500 या 1800 किलो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, तो हमारा फैट पोर्शन जो है वो लेस देन 50 ग्राम्स होना चाहिए, जिसमें हमारे पास पूरे डे की इनटेक ऑफ ऑयल आनी चाहिए वो 1 टेबल स्पून आनी चाहिए। हम एक ही मील में अपने 6 to 7 टेबल स्पून हमारे ऑयल डल रहे होते हैं। तो मेजर ये चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है हमारी इनटेक को, वो हमारे पास ऑयल आता है। सेकेंड ये है कि वाइट बटर जो होता है वो बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू ब्लू बैंड और सॉल्टेड बटर। उसके अलावा हमारे पास कोशिश होनी चाहिए कि हम सिट्रस फ्रूट्स का इंटेक करें, उसमें फाइबर होता है, और स्पगुल पाइसीलियम हस्क जो होता है उसमें हमारे पास सॉल्यूबल फाइबर होता है। ये जब हम इंटेक करेंगे तो हमारी बॉडी में जो बाइल है वो उसके साथ इंटेस्टाइन में कंबाइन होकर जितना एलडीएल है यानी बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कंबाइन करके हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा, जिसकी वजह से वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, हमारे लेवल्स जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू, ये था। मैडम आपसे एक क्वेश्चन है ये कि मैग्नीशियम आपने बताया ना, जी। तो मैग्नीशियम अगर सपोज हम डाइट से नहीं मिल रहा, हम उसको सप्लीमेंट में लेना चाहें तो किस डोज में लेंगे, किस फूड में? किस डोज में लेंगे? सप्लीमेंट? मैग्नीशियम सप्लीमेंट भी आता है ना? जी, मैग्नीशियम जी। मैग्नीशियम अपने आपने इसकी सिग्निफिकेंस बताई ना, क्या बताई सिग्निफिकेंस क्या है? मसल रिलैक्सेंट है मसल जी। और इसके अलावा? हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट मसल्स होते हैं उनको ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने में अच्छा, हेल्प तो करता मतलब ब्लड प्रेशर इससे मेंटेन होता है इससे, वेसोडाइलेशन की बात है ना। तो अगर इसको सप्लीमेंट फॉर्म में लेना चाहें तो किस डोज में लेंगे, कुछ आइडिया है? है। डोज का तो आइडिया नहीं है, बट ये कि डेली रिक्वायरमेंट हमारी लेस देन जो है वो 2000 mg से लेस होनी चाहिए 2000 mg जी, से? mg से। अच्छा, सप्लीमेंट डोज जो है वो फिर 2 ग्राम हो गया, 2 ग्राम। सही, 1.5 या 5 या 500 मिलीग्राम बॉडी, अच्छा 1.5 कह रहे हो आप, सही। ऐसे उससे कोई साइड इफेक्ट है इसका? मैग्नीशियम के जी एक्सेसिव हर चीज़ जो है वो साइड इफेक्ट कॉज करेगी, तो हमें कोशिश टॉक्सिसिटी कॉज करेगी, जो रिक्वायरमेंट है उससे हमें कोशिश कीजिए जो है वो इंटेक हमारा कम हो, सही। एक्सीड ना करें। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने ये कही कि हम जो लेते हैं हमें मिनिमम जो है 5 मैक्सिमम 5 ml तक लेना चाहिए, 1 टीस्पून का ना आपका जी ऑयल। जी 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 जी। तो मैडम तो आप खाना जो पक रहा है वो आप खुद बता रही है, तो उसकी प्लेटेबिलिटी नहीं आएगी, खाना चलेगा ही नहीं नहीं वो। सर, बिल्कुल ऐसा टेस्ट मैं खुद कुकिंग करती हूँ, और मैं खुद कुकिंग करती हूँ, और मैं जो ऑयल का है वो इनटेक इतना ही डालती हूँ, 1 टीस्पून में ही मैं अपना खाना बनाती हूँ।
आप ये हो सकता है, ये होता है थोड़ा सा ये कि टेस्ट का फ़र्क आ जाता है, लेकिन इतना नहीं आता, खाना टेस्टी बनता है। पहले मेरे अब्बू को भी इशू था इस चीज़ का, कोलेस्ट्रॉल का, तो उनको हमारे घर में नॉर्मल जो प्रैक्टिस पहले से चली आ रही है कि हमारे तेल में तरी वगैरह भी खाने होने चाहिए, निहारी या पाए जो भी है। तो कोशिश मेरी ये होती है कि अब मैं जो है वो कम तेल में बनाऊँ, और शुरू में एक्सेप्टेंस थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन जब 15 डेज़ में बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है, उसके बाद जो है वो इतना फ़र्क नहीं पता चलता। या फिर ये भी हो सकता है कि कुकिंग करने के बाद आप ऊपर से 1 टीस्पून डाल दें। नॉर्मल सर 40 के अबव तो सबको नॉर्मल सर, वैसे सर नॉर्मल 40 से अबव हर किसी को थोड़ी सी अपनी हेल्थ की जो है वो करनी चाहिए। हाँ जी, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन की है। देखिए ये जो बात है ना, मैं चाहूँगा इसमें फीमेल डॉक्टर की तरफ से जो है वो फीडबैक आना चाहिए। पहली बात ये है कि जो आपने जो रिक्वायरमेंट बताई है, देखिए आपने जो मैग्नीशियम की है, जो रिक्वायर्ड डाइटरी बनवाई है, बाकी ये जो चीज़ें हैं हम डेली ले रहे नहीं रहे, उसके बाद सप्लीमेंट में या फार्मा की तरफ से, या हम फार्मा से हम इसे गाइडेंस लेंगे कि जो है वो कितनी रिक्वायर्ड होनी चाहिए, क्योंकि हर के अंदर मुख्तलिफ होती हैं। मल्टीविटामिन भी आ रही हैं, डाइट्स भी आ रही हैं, इससे पाउडर भी आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो ये जो बात की गई है डॉक्टर मुश्तबा, कि जो आपने बात की, अगर आप तमाम ख़वातीन अगर देखते हैं, अगर आप किसी भी जाकर देखते हैं नेट पे वगैरह, तो आप फीमेल्स मुझे ज़्यादा बताएंगी कि अगर वो आपको कोई रेसिपी बता रहे हैं तो उसमें खुद ही आपको एक चमचे से ज़्यादा नहीं बताते। स्पेशली मैं आप फीमेल से कह रहा हूँ। तो जो हमारा जो कस्टम है, जो डॉक्टर अजहर ने ये बात की या जो डॉक्टर मुश्तबा ने बात की, हमारा कस्टम है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब आप अभी भी देखें कि जितनी भी रेसिपीज़ आते हैं उसमें नॉट मोर देन 1 या 2, अगर आप देखें तो उसमें ऐसा होता नहीं है। बाकी अगर किसी और के जहन में कोई क्वेश्चन है के वाले से, हाँ जैसे आपने कहा कि सॉल्ट इनटेक टू सम एक्सटेंट हमें लेना चाहिए, स्पेशली हाइपरटेंसिव और जिनको हाइपरकोलेस्ट्रीमिया है। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया, पिंक सॉल्ट एंड वाइट सॉल्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट और इसकी सिग्निफिकेंस कितनी है इसमें? पिंक सॉल्ट और व्हाइट सॉल्ट में ये डिफरेंट है। पिंक सॉल्ट हमारे पास रिफाइंड कम होता है और व्हाइट सॉल्ट रिफाइंड ज़्यादा होता है। तो जो मिनरल सोडियम पोटेशियम है वो उसमें पोटेशियम और जो हमारे पास मैग्नीशियम वगैरह के कंटेंट और जो मिन्यूट मल्टी मिनरल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू व्हाइट सॉल्ट। तो रिक्वायरमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा वाइड डिफरेंस नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कि है तो इन द एंड वो नमक ही। तो ये बस थोड़ा सा रिक्वायरमेंट में फ़र्क है, वो पॉलिश्ड कम है, वो पॉलिश ज़्यादा है, जिस तरह से वाइट राइस और ब्राउन राइस का फ़र्क है। सर है, हमारी इनटेक हमें जो है वो कम रखनी चाहिए। पिंक सॉल्ट अच्छा है एज़ कम्पेयर टू वाइट सॉल्ट टू सम एक्सटेंट। अच्छा समर, मुझे आपसे पूछना है कि ऑलिव ऑयल कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। लाइक अगर हम लोग ऑलिव ऑयल, अब तो ऐसे भी आ गए कि हम पहले तो ये होता था ना, हमारा कॉन्सेप्ट था कि आप इसको वाइल्ड कुकिंग यूज़ नहीं कर सकते, आपको उसके ऊपर ही थोड़ा बहुत डालना होता है। लेकिन अब तो ऐसे भी आ गए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल या जो हम लोग कुकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है और ये कितना बेनिफिशियल होता है, और क्या कुकिंग के दौरान इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं या जो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या वो ख़राब हो जाते हैं? अच्छा, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल, ऑलिव ऑयल बहुत डिफरेंट किस्मों में है। ऑलिव ऑयल हमारे पास हेल्दी है यूज़ फॉर कुकिंग। अच्छा, ऑलिव ऑयल के पोमेज ऑलिव ऑयल आता है जो हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, और एक्स्ट्रा वर्जिन बहुत ज़्यादा कोशिश ये किया जाता है कि ऑलिव ऑयल पे हाई हीट पे कुकिंग ना की जाए, क्योंकि उसका स्मोक पॉइंट है, यानी उसमें जो है फ्यूम्स बनना शुरू हो जाते हैं। जब वो फ्यूम्स बनना शुरू हो जाते हैं वो कैंसर कॉजिंग इफेक्ट कॉज करता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा खाना हम वाटर में कुक करें और ऊपर से हम डालें, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। और सेकेंडली, अगर आपने कुकिंग के लिए यूज़ करना है तो पोमेज ऑलिव ऑयल आता है जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन गया है फॉर कुकिंग। कम ही रखनी चाहिए। एवरी ऑयल नीड्स टू बी मॉनिटर्ड। हर एक टेबल स्पून हम पास 120 किलो कैलोरीज दे रहा है ऑयल का। तो अगर हम देखते हैं, हम अपनी निहारी वगैरह या सालन वगैरह में डालते हैं तो एटलीस्ट 10 to 12 टेबल स्पून से अबव भी बड़े बड़े चमचे डाल रहे होते हैं। तो वो हमारी डेली रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरीज है, तो आधी से ज़्यादा तो हम ऑयल से ही ले रहे होते हैं, जो कि एम्प्टी कैलोरीज है, हमारे पास कोई इसका इफेक्ट नहीं है। ये जो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन होती है उसमें सॉल्ट इनटेक का कितना सिग्निफिकेंस है, होता भी है या नहीं, इसको कोई रिलेशन है उससे या नहीं है? जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हार्मोनल के थ्रू होती है, ये कंडीशन है, नॉर्मल है, ये इंड्यूस हुई भी होती है। ये चीज़ जो है वो आपकी प्रेगनेंसी के बाद नॉर्मली ठीक हो जाती है, बट उसमें हम ये कर सकते हैं कि हमारा इंटेक मॉनिटर हो ताकि वो फर्दर एग्रीवेट ना करे। इस चीज़ को हम जो है वो डाइट से मैनेज कर सकते हैं। ये कंडीशन खुद होती है और खुद ही ख़त्म हो जाती है। तो ये नॉर्मल चीज़ है, हमें बस हम अपनी जीन्स को या हम अपनी कंडीशन को ऑल्टर नहीं कर सकते, लेकिन हमारी प्लेट में क्या चीज़ है
वो हम उसको मैनेज कर सकते हैं कि हम क्या खा रहे हैं। अच्छा, what is the role of fish and which fish is best for the hypertensive patient? सर फिश जो है वो अच्छा सोर्स है, गुड फैट्स हैं उसमें। हमारे पास फैटी फिश आ जाती हैं जिसमें सैल्मन है, सुरमई वगैरह है, ये खा सकते हैं हम। और कोशिश की जाए कि हमारी जो भी इनटेक है ना, वो हम जो है वो उसमें ऑयल में ना, डीप फ्राइड फिश ना करें। डीप फ्राइड करेंगे उसके न्यूट्रिएंट ऑलरेडी जो है वो डैमेज हो जाएंगे, तो वो जो न्यूट्रिएंट हम ले रहे हैं अपने उसके लिए, गुड फैट्स के लिए, वो सब डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी जो फ़िश है उसको वाटर स्टीम फिश करें, और अगर ऊपर से आपने जो है वो टेस्ट डालना है तो हम इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं। जी, अब और किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, ये इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वेडनेसडे को, चूँकि हमारा कल विज़िट था हमारे आरएमओज़ का, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे को ये इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट में टॉपिक अगर आपकी तरफ से कोई है। अब अच्छा, ठीक। अगर आपकी तरफ से लास्ट टाइम ये कहा था कि टॉपिक हो तो आप ज़रूर बताइएगा, तो फिर हम अपनी जो है वो ग्रुप में डांट देंगे। ठीक है डॉक्टर साहब? ठीक है निम्रा? ओके जी, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट मीटिंग में हम आपको जो डिसाइड अपने आरएमओ के साथ डिसाइड करके आपको टॉपिक दे देंगे। थैंक यू सर। सर ये हाँ।